A very good morning to all of you. Today's topic is regression analysis, and in this video we will talk about the methods of finding regression coefficient, what is regression analysis, and the relation between regression and correlation coefficients. So what is regression? The regression word means stepping back or going back. Regression is the measure of average relationship between two or more variables in the terms of original units of data, and it also attempts to establish the nature of relationship between variables, that is, to study the functional relationship between the variables and thereby provide a mechanism for prediction or forecasting. That means कि अभी तक हमने जो भी कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ा, ठीक है, उसमें जो भी वेरिएबल्स के बीच में चेंजिंग आती थी, फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y. अब x में जो चेंज आ रहा है और y में टाइम के साथ साथ जो चेंज आ रहा है, हम उनका चेंज का रिलेशनशिप पढ़ते थे. बट इन द रिग्रेशन वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिनल वैल्यूज कि x वेरिएबल की वैल्यूज और y वेरिएबल की वैल्यूज के बीच में क्या एवरेज रिलेशनशिप है. उसको पढ़ने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं. सो एज आई सेड दैट रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक और मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द अननोन वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल. दैट इज, हमने बात करी, लाइक हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं स्पीड एंड टाइम. ओके, एज टाइम इज इंडिपेंडेंट, इट डजंट डिपेंड ऑन स्पीड, तो टाइम इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर स्पीड इज कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल. इसी तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं from the values of independent variable, and this method is called as regression analysis. तो dependent variable को regressed और explained भी बोला जाता है, and independent variable is also called as predictor or regressor. ठीक है, तो dependent variable is regressed and the independent variable is regressor. Okay. Now, how the typical value of dependent variable changes when any of the independent variable is varied. Like एक example consider करते हैं, like you have only 10 minutes to reach one destination, okay, and the distance will remain same, distance तो change होगा नहीं, but according to time, जैसे जैसे time बढ़ेगा, your speed will change with respect to time. तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रही है, क्या वैल्यूज वो देगा. अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई वेरी कर रहा है तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से वैल्यूज में चेंजिंग लाएगा. तो ये हम रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू स्टडी करते हैं. So let us consider an example, the effect of a price increase on demand. ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज का डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, और द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द मनी सप्लाई अपॉन द इन्फ्लेशन रेट. तो इन दिस एग्जाम्पल we considered only two variables at a time. Then one is independent and other is dependent. तो दिस इज सिंगल या सिंपल रिग्रेशन आप इसको बोल सकते हैं. जब हम एक फैक्टर में चेंज सिर्फ और सिर्फ दूसरे फैक्टर के अकॉर्डिंग ही स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है सिंपल रिग्रेशन. बट फॉर एग्जांपल एक फैक्टर हमने लिया दैट अर्निंग अक्रॉस इंडिविजुअल, तो इसमें चेंज किस किस तरीके से आ सकता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेबल होंगे. ऑक्यूपेशन, एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, मोटिवेशन, एबिलिटी, ठीक है, लर्निंग स्किल्स, ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो अर्निंग्स को
अफेक्ट करेंगे। बट अगर हम इन सभी फैक्टर्स को एक साथ यूज़ करके एक साथ स्टडी करेंगे तो दैट विल बी मल्टीपल रिग्रेशन। लेकिन अगर हमने बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट ट्रीट किया और सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम चेंज को स्टडी करेंगे तो दैट विल बी अ सिंपल रिग्रेशन। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्राइस डिमांड या क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, सेल्स एडवर्टाइजमेंट पे, यील्ड फर्टिलाइजर्स पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जितना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा सीट्स आपकी अवेलेबल होंगी वहाँ पर। तो प्रोडक्शन जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है, वेट और हाइट के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक एग्जाम्पल शो किया गया है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज कि हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको मोर वेरिएबल्स पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है। और इससे हम क्या करेंगे, 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं। So most important thing, what is the use of regression analysis in organization? As we are studying business statistics, तो बिजनेस के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज कि प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन आर इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस, प्रॉफिट, सेल्स। तो किसी भी बिजनेसमैन का ये मोटिव होगा कि वो अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके प्रॉफिट मेकिंग की तरफ मूव करेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ को उनको करेक्टली स्टडी करने के लिए हमें रिग्रेशन एनालिसिस की ज़रूरत होती है कि हम 2 वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक एक्यूरेट पिक्चर डेवलप हो जाती है जिसके हिसाब से हम आगे अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। सो नाउ व्हाट इज़ रिग्रेशन लाइंस। तो जो भी इक्वेशन है जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेगा बिटवीन द वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज रिग्रेशन इक्वेशन। और जब हम उनको प्लॉट करते हैं तो दैट विल बी रिग्रेशन लाइंस। अब ये जो होते हैं वो सिर्फ लाइन मीन्स लीनियर रिलेशनशिप, बट नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है रिग्रेशन लाइंस में। दैट विल बी अगर इक्वेशन आपकी सिंगल डिग्री की है, लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या और y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दैट मीन्स कि यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है। बट अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू सम x की डिग्री 1 से ज़्यादा होती है, डिग्री मीन्स पावर। तो अगर y इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप होल्ड करता है। तो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा भी है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर इक्वेशंस किस किस टाइप की होती है, बट यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप। सो द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y will be of the form x is equal to a plus by and the regression equation of y on x is y is equal to a plus bx। ये दोनों डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर सिमिट्री होल्ड नहीं करती। लाइक क्या पता कि अगर x आपका इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, इन फर्स्ट केस हम x को डिपेंडेंट ले रहे हैं और y को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, तो x विल चेंज अकॉर्डिंग टू y। तो यहाँ पर इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। बट अगर आप उल्टा लेते हैं, दैट वाइस वर्सा वाला केस है कि आप x को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और y को डिपेंडेंट ले रहे हैं, दैट मीन्स y विल डिपेंड ऑन x लीनियरली, देन y इज इक्वल टू a प्लस बी। So here अब
कि रिग्रेशन लाइंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप होता है, या हम रिग्रेशन लाइन से किस तरीके से कोरिलेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। लाइक अगर ये दोनों लाइनें, द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x, एक दूसरे पर कोइंसाइड करती है, लाइक इन these two diagrams, दोनों ही लाइन्स है यहाँ पर x on y एंड y on x, तो ये दो लाइन्स आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, आप देख रहे हैं एक ही शो हो रही है आपको, तो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट कोरिलेशन। अब यहाँ पर अगर ये अपवर्ड ट्रेंड में है दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये डाउनवर्ड ट्रेंड में होगा दैट मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन। सो यहाँ पर आपको हाई पॉजिटिव कोरिलेशन और हाई नेगेटिव कोरिलेशन दिखाया गया है। तो जितना नियरर होंगी आपकी रिग्रेशन लाइंस, ठीक है, जितनी ज़्यादा नियरर होंगी उतनी ज़्यादा ही आपकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन हाई होगा, एंड जितना वो अवे चली जाएंगी दैट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस उनमें क्रिएट होगा उतना कम आपका लो डिग्री, उतनी ही कम आपकी डिग्री होगी कोरिलेशन। नाउ द इम्पोर्टेंट केस, अगर आपकी दो रिग्रेशन लाइंस, ठीक है, कट करती हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज 0। अगर ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर कह सकते हो राइट एंगल पे कट करती हैं, तो इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है, that means they are not correlated to each other. Now methods for calculating regression equations, इसमें मैंने दो मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट इज थ्रू नॉर्मल इक्वेशन एंड द सेकेंड इज थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और इस रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के दो पार्ट्स हमने इस वीडियो में शो किए हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम अर्थमेटिक मीन and second is from assumed mean. Okay, so now in the next video I will discuss further two methods of regression coefficients and one another method of group frequency. So the first method is through normal equation, जिसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टू फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट आल्सो and in the time series analysis. तो यहाँ पर your x is dependent variable and y is independent variable. So if x is dependent variable and y is independent variable, the regression equation will be x is equal to a plus by, and if y is equal to a plus bx, then y will be dependent variable and x will be इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर a और b क्या है हमारे, दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स जो कि हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड्स की इक्वेशन स्टडी करी हुई है। फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, द फर्स्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड इक्वेशन विल बी समीशन x इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस समीशन y, and the second equation will be summation xy is equal to a into summation y plus b into summation y square. Similarly, for the second regression equation, that is of y on x, equations of least square method will be summation y is equal to n a plus b into summation x, and summation xy is equal to a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। और उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यूज आपको दी गई है 3, 2, 7, 4, 8 and the y is given as 6, 1, 8, 5, 9. तो यहाँ पर 5 वेरिएबल 5 नंबर्स ऑफ डेटा है, दैट मीन्स योर स्मॉल n विल बी 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कौन कौन से वेरिएबल्स की ज़रूरत है, हमें चाहिए समीशन x, समीशन y, समीशन xy, समीशन x स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x वेरिएबल्स का सम किया, y का किया, x वाइज को मल्टीप्लाई करके उनका सम किया, देन x स्क्वायर और y स्क्वायर को वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमने उनका भी सम किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को और उसके बाद हम रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, if your x is independent variable and y is dependent, that is regression equation of y on x को find out करेंगे। तो उसके लिए जो दो हमारी लीस्ट स्क्वायर मेथड की इक्वेशंस थी उसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया, लाइक समीशन y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, n इज 5 इसलिए 29 इज इक्वल टू 5a प्लस 24b। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, 84 इज इक्वल टू 12a प्लस 71b। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इक्वेशन आई है। जब आपने ओरिजिनली वैल्यूज पुट करी थी तो वो 168 इज इक्वल टू 24a प्लस 142b था। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया है। आप कोई भी मेथड यूज़ करके यहाँ से a और b की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट की तो यार a is 0.66 and b is 1.07. तो the regression equation of y on x will be y is equal to 0.66 plus 1.07 x. Similarly, जब हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x और y को कैलकुलेट करना है तो हमने उन दोनों की वैल्यूज़, उन दोनों की इक्वेशंस में वैल्यूज़ को पुट किया जो भी आपके पास टेबल से वैल्यूज़ आई थी। तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू है 0.49 एंड b की वैल्यू है 0.74। मेथड हमारा वही सेम रहेगा, दो इक्वेशंस बना के हम किसी भी मेथड से a और b की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन by substituting the values of a and b, we get the regression equation of x and on y. So this will be x is equal to 0.549 plus 0.74 y. So now we will move to our second method through regression coefficients और इसके दो सब पार्ट्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन एंड सेकेंड इज assumed मीन। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में तो हमने देख लिया कि क्या क्या वैल्यू थी। अगर आपकी लीस्ट स्क्वायर मेथड में कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज़ काफ़ी लार्ज ऑब्जर्वेशन होंगी तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक सिंपल मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ कैपिटल X ऑन Y बाय द मेथड ऑफ अर्थमेटिक मीन विल बी x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar। और अगर हम y on x की इक्वेशन पढ़ते हैं तो दैट विल बी y minus y bar is equal to byx x minus x bar। तो यहाँ पर bxy और byx क्या है, यहाँ पर इनको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो अगर आप x on y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी एक्स वाई आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, और अगर आप बी इक्वेशन निकाल रहे हैं वाई ऑन एक्स की तो आपका बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होगा। इसके फॉर्मूलेज एज आई हैव मेंशन, बी एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये स्मॉल x और स्मॉल y क्या है, दीज आर दी डेविएशंस फ्रॉम दी अर्थमेटिक मीन, जो कि हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। सो अब हम इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फ्रॉम दी प्रीवियस डेटा ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशंस बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन्स ऑफ x एंड y सीरीज। तो डेटा आपका ये गिवन है आपको, ओके। ये प्रीवियस डेटा ये जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था। अब हमें यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम x और y का मीन निकाल लेंगे। तो जब हमने समीशन x किया दैट इज 24, ओके, एंड समीशन y वाज 29।
तो अब हम क्या करेंगे, इनको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। तो योर x bar will be 4.8 and y bar will be 5.8। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x minus x bar that is small x and y minus y bar that is small y। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम स्मॉल एक्स स्क्वायर, स्मॉल वाई स्क्वायर और स्मॉल एक्स वाई को कैलकुलेट करके, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही है क्वेश्चन में, तो हम इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब हम अपनी इक्वेशंस में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो x माइनस एक्स बार इज योर x बार इज 4.8 इज इक्वल टू bxy इंटू वाई माइनस वाई बार। x माइनस 4.8 समीशन एक्स वाई हमने निकाला था 28.8, समीशन वाई स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 38.8 इंटू वाई माइनस 5.8। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y is 0.49 plus 0.74y। सिमिलरली हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x भी इसी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट इज y is equal to 0.66 plus 1.07x। आपने देखा कि इससे पहले हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी जब इक्वेशंस को कैलकुलेट किया तो यही दोनों सेम इक्वेशंस आपकी आई थी, और जब हमने एक्चुअल मीन से कैलकुलेट किया तो भी आपकी सेम रिग्रेशन इक्वेशन है। सो द कंक्लूजन इज, आप कोई भी मेथड यूज करिए द आंसर विल बी यूनिक। तो हमारे पास यूनिक रिलेशनशिप आएगा। ऐसा नहीं कि हम एक मेथड से करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा और दूसरे मेथड से कुछ और आंसर आएगा। So now the next method is deviations from assumed mean method। तो जैसे अर्थमेटिक मीन मेथड में इक्वेशंस थी, उसी तरीके से सिमिलर इक्वेशंस अज्यूम मीन मेथड में भी एग्जिस्ट करती हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस ओनली क्या होगा कि यहाँ पर आप एक्चुअल मीन की बजाय अज्यूम्ड मीन से डेविएशंस कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर bxy और byx की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो bxy is equal to capital N into summation dx dy minus summation dx into summation dy divided by capital into summation dy square minus summation dy whole square। और सिमिलरली यहाँ पर byx की वैल्यूज भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगी। सो हम उसी प्रीवियस एग्जांपल को कंसिडर करते हैं और हम इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड से रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो हियर from the data given in previous example, calculate regression equations by assuming 7 as the mean of x series and 6 as the mean of y series। तो जब हमने एक्चुअल मीन कैलकुलेट किया था तो x का मीन आ रहा था 4.8 और y का मीन आ रहा था 5.8, बट यहाँ पर हमें x का मीन 7 अज्यूम करना है और y का मीन 6। तो यहाँ पर हम सबसे पहले dx को कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स x माइनस 7, dy कैलकुलेट करेंगे y माइनस 6, dy स्क्वायर dx स्क्वायर एंड dx dy। तो जो भी इक्वेशंस में हमें वैल्यूज रिक्वायरमेंट है उन सभी को हमने कैलकुलेट करने के बाद हम आगे रिग्रेशन इक्वेशंस की वैल्यू में उसको पुट कर देंगे। सो द रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे सबसे पहले हम x ऑन y का। तो bxy will be some n into summation dx dy minus summation dx summation dy divided by n into summation dy square minus summation dy whole square। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, summation dx dy, summation dx, summation dy, summation dy square and summation dy का whole square। तो इसको जब हमने पुट किया तो योर bxy is 0.74। सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y will be x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar। तो मीन हमारा आया था 4.8 and 5.8। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन में वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन x और y हमने यहाँ पर
कंप्यूट करते हैं। सो फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x हमने उसी सेम पैटर्न में अपनी वैल्यूज को पुट किया। यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट आया है आपके पास 1.07 और इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज 1.07x प्लस 0.66। तो हमने तीन मेथड्स के थ्रू एक सेम एग्जाम्पल की रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट किया एंड द रिजल्ट इज कि तीनों ही मेथड्स के थ्रू हमारी रिग्रेशन इक्वेशन यूनिक आई। दैट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज यूनिक। आप किसी भी मेथड से उसको फाइंड करेंगे तो आपके जो रिग्रेशन इक्वेशंस आएंगी वो सेम ही आएगी। In the next video, we will talk about the difference between regression coefficient and correlation coefficient and the other methods to find regression equations. Thank you.